Hello everybody, welcome to today's lecture on network security. Before we begin, I would request you to please subscribe to my channel and press the tiny bell icon for future notifications. Now let's get started on today's topic. So today we are going to talk about firewalls, IDS and honeypots. All of these three are the basic building blocks of any secure network. First of all, let's talk about firewall. Now, firewall is a device which will be installed between your internal network and the rest of the internet. And its job is to forward some packets and filter out the rest. So, what firewalls do is firewalls basically आप अपने नेटवर्क के बाउंड्री पे इंस्टॉल करते हो. जो भी आपके नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक आता है और जो भी नेटवर्क के बाहर ट्रैफिक जाता है उन सबको मॉनिटर फायरवॉल करता है. और फायरवॉल डिसाइड करता है कि कौन से ट्रैफिक को अलाउ करना है एंड कौन से ट्रैफिक को डिनाई करना है. सो ऑल द ट्रैफिक इज गोइंग टू बी मॉनिटर्ड बाय द फायरवॉल इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग. Firewall will have a set of rules. The traffic which follows the set of rules is allowed to come in or allowed to go out. Otherwise, it is simply discarded and not allowed to go out or come in the private network. In this way, you are going to maintain the security of your network. Now there are two types of firewalls. They can be either of hardware nature or software nature. So a hardware firewall is going to look something like this. So we have some few different firewalls shown here, like this one from WatchGuard or this one from OIE. So what these firewalls are going to be doing are they are going to be monitoring all the traffic, and you're going to install them with your network. You're going to integrate them. So all the traffic which is coming and going from your modem, all of this is going to be passing through this firewall. So this is going to be placed on your exact network boundary or the entry point of your network. We also have something called as software firewalls. So basically software firewalls क्या होंगे? These are the programs that you are going to install on your machine. आप अपने मशीन पे सॉफ्टवेयर फायरवॉल का एक प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे और वो प्रोग्राम के अंदर जो रूल्स होंगे इट विल अलाउ ओनली दो दैट टाइप ऑफ ट्रैफिक टू पास विच फॉलोज दोज रूल्स. सो जो भी ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है सबको इंस्पेक्ट करेगा आपका सॉफ्टवेयर फायरवॉल. उसके हम लोग अभी टाइप्स देखेंगे. द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज अ वेरी सिंपल फायरवॉल कॉल्ड एज पैकेट फिल्टर फायरवॉल. सो हमें पता है कि जब भी हम इंटरनेट में डेटा सेंड और रिसीव करते हैं उनको हम आईपी पैकेट्स बोलते हैं, राइट. सो इंटरनेट प्रोटोकॉल के पैकेट्स बोलते हैं. तो वही डेटा पैकेट्स फिल्टर करेगा ये फायरवॉल, इसीलिए इसका नाम है पैकेट फिल्टर फायरवॉल. और ये फिल्टरिंग कौन से लेयर पे करता है? ओएसआई मॉडल के. इट वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर. अब ये क्या करता है? ये फायरवॉल जब भी एक आईपी पैकेट के ऊपर हम हेडर पार्ट अटैच करते हैं तो उसमें हम सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये सारा डेटा हम लोग पैकेट के अंदर फिल करते हैं. सो यही डेटा सोर्स आईपी एंड सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, यही सारा डेटा हमारा फायरवॉल चेक करेगा. पैकेट के कंटेंट्स को चेक नहीं करेगा, सिर्फ पैकेट के हेडर पार्ट को चेक करेगा. और हर एक पैकेट के हेडर पार्ट पे हमें ये सारा डेटा मिलने वाला है. ये वर्क करता है आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर पे और द आईपी लेयर पे. सो जब भी पैकेट अराइव्स इट इज गोइंग टू कम एट द फिजिकल लेयर. इट विल देन मूव अप टू द डेटा लिंक लेयर एंड देन इट विल गो टू द आईपी लेयर. यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर फायरवॉल विच इज पैकेट फिल्टर फायरवॉल इंस्टॉल्ड होगा एंड देन इट विल चेक. इट विल अलाउ सम ट्रैफिक एंड इट विल डिसअलाउ सम ट्रैफिक. और जो भी अलाउड ट्रैफिक है उसको वो फर्दर नेटवर्क में पुश करेगा. अब फिल्टरिंग के लिए उसके पास कुछ तो रूल्स होने चाहिए, राइट. हर एक फायरवॉल के पास ऐसा एक टेबल होगा. इस टेबल में ना ये सारे कॉलम्स होंगे. एवरी कॉलम रिप्रेजेंट्स द इंटरफेस, द सोर्स आईपी एड्रेस, द सोर्स पोर्ट नंबर, मतलब ये जो सेंडर का आईपी एड्रेस होगा और सेंडर का पोर्ट होगा. और यहाँ पे होगा डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट. ये होगा आपका रिसीवर का आईपी एड्रेस एंड आपके रिसीवर का पोर्ट. इस फायरवॉल में हमने क्या मेंशन किया है कि अगर एक डेटा इंटरफेस वन, मतलब ये फर्स्ट इंटरफेस पे आ रहा है और अगर उस पे आईपी एड्रेस 131.34.0.0 है, देन यू कैन अलाउ इट टू पास टू द नेक्स्ट नेटवर्क. दैट मीन्स योर इंटरनल नेटवर्क. सिमिलरली अगर यहाँ से अगर कोई पैकेट बाहर जा रहा है, इंटरनल नेटवर्क से अगर कोई पैकेट बाहर जा रहा है और उस पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये है 194.78.20.8, तो उस आईपी एड्रेस को आप पास कर सकते हो. ऑल द वैल्यूज ऑफ सोर्स आईपी, destination IP and similarly source port and destination port mentioned on your packets are going to be allowed to pass
through this packet filter firewall. अगर यहाँ पे टेबल में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका आपने पैकेट में मेंशन किया है, देन इट विल बी ब्लॉक्ड. सो अगर आपके पैकेट को आप इंटरनल नेटवर्क से बाहर भेजना चाहते हो, then make sure that they are coming from this source and they are going to this destination. So now this is what we have studied about packet filter firewall. It is a very simple firewall based only upon these IP addresses and port addresses. Then we have second firewall, which is a stateful inspection firewall. Now this firewall also checks the IP address and the port, but it also evaluates the contents of the packets. So this is very important feature which was missing in the previous firewall. ये क्या करता है? This firewall works at the application layer, and ये firewall सिर्फ आपके पोर्ट एड्रेस या आपके IP एड्रेस को चेक नहीं करता, ये आपके पैकेट के अंदर के कंटेंट्स को भी चेक करता है. सो कौन सा एप्लीकेशन है, क्या सेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ है, कौन से रूल्स को वो फॉलो कर रहा है एप्लीकेशन, all these data is also checked by this stateful inspection firewall. Okay, so now the stateful inspection firewall is placed between your browser and the web server. Whatever connections are initiated from your browser, all of them are going to pass through this stateful inspection firewall. So हर एक HTTP request जो बाहर जाएगा और हर एक HTTP reply जो अंदर आएगा, all of them are going to pass through this stateful inspection firewall. The next firewall is a proxy firewall. Now we know what is the meaning of a proxy. Proxy is someone that asks on that works on your behalf. So this proxy firewall, what does it do? Here in proxy firewall, you will have the global internet, which is the outside network, and here we have the internal network. Now proxy firewall, like every firewall, it is also going to be placed in between your internal and your external network. So इसको भी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं आपके नेटवर्क की बाउंड्री पे. लेकिन ये प्रॉक्सी फायरवॉल इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस मेन सर्वर. सो क्या हो रहा है, आपका मेन सर्वर है ना, ये HTTP सर्वर है, और इसका जो कॉपी होगा ना, यू कैन से एन इमेज ऑफ दिस सर्वर इज दिस HTTP proxy. So whatever applications and data is present on this server, all of them are also present on this proxy. अब जब डेटा इंटरनेट से आपके फायरवॉल पे आएगा, सो दिस प्रॉक्सी फायरवॉल विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दिस मेन सर्वर. So what it will do is it will capture all the HTTP packets and it will transfer them to this HTTP proxy, and this HTTP proxy will inspect those packets, inspect the contents of the packets, inspect the IP address, the port address, everything related to that application. All of those packets are going to be inspected by the HTTP proxy and then they are going to be passed to the main HTTP सर्वर. सो फिल्टरिंग का काम HTTP proxy करेगा और जो भी रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूशन का काम द मेन HTTP सर्वर करेगा. और ये प्रॉक्सी फायरवॉल सारे HTTP पैकेट्स को कैप्चर करेगा और फॉरवर्ड करेगा टू दिस HTTP प्रॉक्सी मशीन. सो दैट इज द मेन जॉब ऑफ दिस प्रॉक्सी फायरवॉल. Then we have something called as a next generation firewall. So as the firewalls are going beyond their basic use of just simply filtering of data packets, they are now increasing their scope. So अब उनके स्कोप में सिर्फ इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना ही नहीं है, उसके साथ वो आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी देते हैं. सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एडिशनल फीचर्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फायरवॉल्स. First feature is it gives us intrusion prevention system. Second is it gives us deep packet inspection, and the third feature is it allows us to control the application. That means it will allow us to control individual applications who can access a particular application, or it will completely block applications altogether. So सिंपल फिल्टरिंग तो हर एक फायरवॉल करता है, लेकिन नेक्स्ट जेन फायरवॉल क्या करता है, इंट्रूडर को प्रिवेंट भी करता है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी करता है, एंड इट इज एंटी बॉट्स. सो बॉट्स क्या होते हैं, बॉट्स आर नेटवर्क्स विच आर क्रिएटेड बाय अटैकर्स विच आर गोइंग टू लॉन्च समथिंग लाइक अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ऑन योर नेटवर्क. आपके नेटवर्क के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए बॉट्स के साथ लड़ने की, क्योंकि आपका मशीन एक सिंगल मशीन होगा और बॉट्स मतलब एक नेटवर्क होगा जो आपके ऊपर अटैक करेगा. सो उनसे लड़ने के लिए हमें चाहिए एंटी बॉट सॉफ्टवेयर, और एंटी बॉट सॉफ्टवेयर आर कमिंग प्री इंस्टॉल्ड नाउ विथ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स. So this type of firewalls are giving us the protection from bots. They are also inspecting the packets very deeply. Each and every line of the packet is going to be scanned here, and also they are giving us protection from intruders. So they are intrusion prevention systems also.
एंड द लास्ट पार्ट इन फायरवॉल्स इज द क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स। सो अभी तक जो हमने फायरवॉल्स देखे ना, वो हमारे मशीन पे या हमारे नेटवर्क पे इंस्टॉल थे। लेकिन अगर आपको आपके नेटवर्क पे ज़्यादा लोड नहीं देना है, रिसोर्सेज कम है, सो आप क्या कर सकते हो, आप एक क्लाउड बेस्ड फायरवॉल डिप्लॉय कर सकते हो। सो वो आपके प्रीमाइसेस में नहीं होगा, वो क्लाउड पे होगा, और वहाँ से वो आपका सारा डेटा मॉनिटर करेगा। तो आपके जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक होगा ना, ऑल ऑफ इट इज गोइंग टू बी रूटेड थ्रू द क्लाउड. So this firewall is going to be hosted on the cloud, and this firewall is going to form a barrier in between. This is the cloud now, and it is going to form a barrier in between all the incoming and all the outgoing traffic. So अब आपके customers पूरे world में कहीं पे भी scattered हो, they are, all of them can be connected to the same cloud firewall. That is the best use of this type of firewall, because it is a virtual firewall. Everybody has access to it despite of their geographical location. Next, we are going to talk about intrusion detection systems. So basically, intrusion detection systems work like an alarm system which you install in your home to get rid of burglars. So intrusion detection systems are going to come inside your network after the firewall. Firewall हम कहाँ पे install करते हैं? Network की boundary पे. और IDS, that is intrusion detection system, हम कहाँ पे install करते हैं? आपके network के अंदर. हर एक आईडीएस में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सेंसर। सो जभी भी आपके आईडीएस में, आपके नेटवर्क में कोई भी इवेंट होता है, दैट इवेंट इज गोइंग टू बी कैप्चर्ड बाय द सेंसर। ये रॉ इवेंट होता है। सो देन दिस इवेंट इज सेंट फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए क्या होता है, वी आर गोइंग टू कैटेगराइज अवर इवेंट्स इनटू लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी इवेंट्स। सो आपका जो भी कैटेगरी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको मेजर करेंगे। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। तो एक बार आपने इवेंट्स को मेजर कर लिया इंटेंसिटी वाइज, फिर आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो, लाइक सेफ इवेंट्स और मिड लेवल इवेंट्स और डेंजरस इवेंट्स। सो आफ्टर क्लासिफिकेशन अब आपको फाइनली रिस्पॉन्स देना है। सो रिस्पॉन्स इज द काउंटर एक्शन विच द आईडीएस टेक्स। सो अगर ये एक नॉर्मल इवेंट था, सेफ इवेंट था, जो एवरी डे ऑकर हो रहा था, तो काउंटर एक्शन कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये डेंजरस कैटेगरी का इवेंट था, इफ द क्लासिफिकेशन says that the event that has just occurred is of high intensity and it is classified as a dangerous event, then उस situation में यहाँ पे response counter action क्या होगा, an alarm will be raised and it will reach the system admin, and then the system admin will take the appropriate action. So these are the 4 components of any IDS. Finally, let's talk about honeypots. Honeypots are the trap which an admin lays for any malicious hacker. So अगर मैं आपको पूछूं कि आपको अगर किसी को कैप्चर करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? आप एक डाइवर्जन यूज़ करोगे, राइट? सो इन नेटवर्क security also, honeypots are the diversions or the playground for any attacker. So अब आपकी सिस्टम को अटैकर से दूर रखने के लिए उसको एक सेफ टारगेट देते हो, एक इजी टारगेट देते हो, ताकि अटैकर उसमें ही खेलता रहे एंड ही विल नॉट अटैक योर नेटवर्क. सो honeypots are basically placed to distract the attacker. They are like acting like, जैसे माउस ट्रैप होता है ना, जो माउस को कैच करता है, वैसे ही honeypots में we are going to put some fake data, some fake applications and some fake which files which are easy to crack, which will attract the attackers, and attackers will be diverted towards the honeypot and they will leave your real system alone. So what will happen is, mostly your PC is going to have an honeypot. Whatever attacker is going to do, all that data is going to be captured by your honeypot, and then later on you can use that data from the honeypot for analysis of how the attacker works. So actually it is also going to help you in understanding the mindset of the attacker. honeypot में आप जो भी attacker का data capture करोगे ना, फ्यूचर में आप वही data use करके you can understand कि attacker ने कौन सी vulnerabilities को find out करके आपके डेटा को हैक करने के लिए ट्राई किया था. सो दिस इन दिस वे हनी पॉट्स आर गोइंग टू ऑल्सो हेल्प यू. एक तो पहली बात, वो आपके अटैकर को आपकी मेन सिस्टम से दूर रखेंगे. दूसरी बात क्या है कि वो इतना सारा डेटा अटैकर का कलेक्ट कर लेंगे कि यू कैन यूज देम फॉर योर ओन रिसर्च पर्पजेस, so that you can develop a better security policy in future. So this was all about firewalls, honeypots and IDS. I hope this was helpful to you. If you like this video, then please leave a like and stay tuned for more videos from me. Thank you so much for watching. See you in my next video.